लेकिन इतनी चुनौतियों और परेशानियों के बावजूद आज काफी लंबे समय होने के बाद भी दुनिया और विश्व उनको याद करता है। तो चुनौतियां, परेशानियां किसी को रोक नहीं सकती अगर आदमी के अंदर, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है कि मुझे कुछ पाना है। विवेकानंद जी बाल्यावस्था में ही धर्म के प्रति बहुत ज्यादा उनका लगन था, उनको बहुत ज्यादा रुचि थी धर्म में, क्योंकि उनकी माता जी जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ करना, सत्संग करना, अच्छे विचारों को समाज में प्रेषित करना। तो अपनी माता जी के इन धार्मिक कार्यों से विवेकानंद जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसीलिए उनका जो झुकाव था वो धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय सभ्यता के प्रति बहुत ज्यादा था। और रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, जब वो उनके आश्रम में गए तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें पहली बार देखते ही कहा कि जिस शिष्य की तलाश मुझे वर्षों से थी, आज वो शिष्य मुझे प्राप्त है। अब सोचिए उनका वो कितने तेजस्वी थे, उनके विचार ऐसे थे कि पहली मुलाकात में ही रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको अपना सबसे परम शिष्य माना। और विवेकानंद जी की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो अपने गुरुओं का सम्मान बहुत ज्यादा करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया, उन्हें खून की उल्टियां होने लगी, वो जब थूकते थे तो खून निकलता था, तो अधिकांश जो शिष्य थे उनके वो उनसे दूर हटने लगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिष्य धर्म को निभाते हुए गुरु की जो शिक्षा थी, जो गुरु की सेवा थी, वो पूर्ण रूप से की। वो अपने घर की आर्थिक स्थितियां, अपनी समस्याओं को भूलकर अपना जो पूरा जीवन है वो गुरु सेवा में उन्होंने लगा दिया। उनको रोज नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, उनकी उल्टियां साफ करना। एक बार की घटना है, एक शिष्य रामकृष्ण परमहंस की जब की गई उल्टी की सफाई कर रहा था, तो उसने क्या है, मुंह पे कपड़ा रख के ऐसे मुंह इधर करके साफ कर रहा था। और स्वामी विवेकानंद जी जब देखा कि उनके गुरु की सेवा में जो सेवक लगा है उसे घृणा हो रही है इस काम को करने में, तो स्वामी विवेकानंद जाकर उनकी खून की गई उल्टी को पी गए और उन्होंने कहा, ये देखिए, ये है गुरु के प्रति प्रेम और सम्मान। या पढ़िएगा, अगर आपको कोई पुस्तक प्राप्त होगी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो पढ़िएगा, उसमें लिखा गया है हिसाब से। तो इतने महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अपने विचारों से भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता को विश्व विख्यात किया। उस समय यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप का डंका बजता था पूरे विश्व में। द रिलीजन, द कस्टम, द कल्चर of American continent and the European continent was declared as superior, and there was no value and respect to the Indian culture and custom. It was only because of the effort of Swami Vivekananda, first time the world they recognized the values of Indian religion, custom, tradition and culture. तो वो दौर था जब अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का ही वर्चस्व हुआ करता था, उसके धर्म, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार ही विश्व में अग्रणी माने जाते थे। उस दौर में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर रखा। जैसा कि आपको बताया गया कि शिकागो में जब अपने अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और धर्म के बारे में जो वहाँ के अपने अपने देश के जो महान लोग थे अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे, तो उनका मानना था कि भारत का एक आया हुआ युवा व्यक्ति जिसकी उम्र केवल 22 से 23 वर्ष है और हम जैसे इतने अनुभवी लोग, इनके सामने ये क्या रखेगा अपनी बातें। तो प्रयास ये किया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी को मंच ही न प्रदान किया गया, लेकिन ऐसा हो न सका। फिर ये प्रयास किया गया कि स्वामी विवेकानंद को बोलने का समय बहुत ही कम दिया गया, लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने बोलना प्रारंभ किया, वहां बैठे जो लोग थे वो उनकी विचारों से, उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उस आयोजन का सबसे बड़ा जो भाषण था वो विवेकानंद जी का था। और उस भाषण के बाद अमेरिका में रहने वाले लाखों लोग जो थे वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बहुत बड़े उपासक थे।
तो ये था स्वामी विवेकानंद जी का हमारे देश के प्रति योगदान। तो उनके विचारों को, कार्यों को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में डिक्लेयर किया इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस 12th of January एज नेशनल यूथ डे इन द ईयर 1984। 1984 से भारतीय सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत में जोर शोर से मनाने का निश्चय किया, लेकिन इससे पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में इस दिन को 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी। तो मैं चाहूंगा उनके विचारों को हमारे जो युवा हैं, यानी कि जो आप हैं, अपने जीवन में आत्मसात करें, उससे सीखें और दूसरों को वो विचार आप क्या करें, पास ऑन भी तो करना है, दूसरों को भी तो देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो आयोजन है इससे हमारे बच्चों को कुछ नए विचार प्राप्त हुए। जैसा सबसे फेमस है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त न करें। और उन्होंने कहा था शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल मीठा है। उन्होंने कहा था कि आर्थिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मसम्मान सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।